सो व्हाट इज़ द वीज़ा ट्रेंड ऑफ May 22 इनटेक या फिर September 22 इनटेक? टू बी ऑनेस्ट, इसका शॉर्ट आंसर बस इतना है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग रिजल्ट्स एज पर द प्रोफाइल, जैसे कि पहले होता था और उससे पहले होता था। चाहे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, September 21 में हुआ था, May 21 में हुआ था, Jan 21 में हुआ था, और फिर 2020 और 2019, 2018, 17, 16, जितने भी पीछे आप जा सकते हो उतने पीछे आप जाके चेक कर सकते हो। स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट मिल रहा है एज़ पर देयर प्रोफाइल, और ऐसे ही अब भी मिल रहा है और उससे आगे भी मिलता रहेगा। कभी कभी होता है कि आप, जैसे कि आपने सुना ही होगा, क्यूबिक के कॉलेजेस का इशू हुआ था लास्ट ईयर, उस वजह से रिज़ल्ट डिले हो गए, या फिर कोई बहुत बड़ा कारण रहा हो उस वर्ष, थोड़े मे बी रिजल्ट थोड़े डिले हो जाएं या फिर प्रॉब्लम आ जाए। बट उसके अलावा एक नॉर्मल स्टूडेंट जो भी फाइल पुट कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं, ना कभी आया था ना मोस्ट प्रॉब्ली कभी आएगा। बाकी जो आप आजकल देखते हो वीडियोस के ऊपर, आप कंसल्टेंट्स बताते हैं आपको, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल पर वीडियोस पर आपको गाइड किया जाता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फियर मार्केटिंग। उसके कारण आपकी गलतियां भी हैं थोड़ी सी, जो वो बेसिकली है कंपेयर करना। अगर आप किसी और के साथ अपनी प्रोफाइल को कंपेयर करना बंद कर दें, चाहे आपकी रिज़ल्ट की टाइमलाइन हो, चाहे कुछ भी कारण हो, आपको पहले तो बहुत बड़ा एक पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, और सेकेंडली आप अगर इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी जाता है, तो अगर आपके दिमाग में ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जज भी कर पाओगे कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और उसको करेक्ट करके अप्रूव भी करवा सकते हो। बट आज का दौर ओवर इन्फॉर्मेशन का है, और ओवर इन्फॉर्मेशन के बीच में एवरी वन वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट और देयर सर्विस, और एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है फेयर मार्केटिंग, विच इज़ लाइक क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम एंड देन प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज दैट वी हैव द सोल्यूशन फॉर इट। वो हर जगह पर है, इट इज़ नॉट जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, बट हर जगह पर होती है, हर जगह पर। चाहे आप कार बाय करने जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी करने जा रहे हो, सडनली, जैसे फॉर एग्जांपल जी, एयर बहुत गंदी है, गाड़ी में एयर प्योरीफायर लगा दो, बट इन रियल उसका घंटा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ हर जगह पर ले सकते हो। आप कहेंगे ये विटामिन आप में बहुत कम होता है, और बोलो कि ये विटामिन हमारे पास है। और सेम एज इट इज़ होता है हमारी इंडस्ट्री में कि जी आप अब इस इनटेक में फाइल ना लगाओ, इस इनटेक में फाइल लगाते हो तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आप इस कॉलेज में अप्लाई ना करो, इस कॉलेज में अप्लाई करोगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, डरा दिया, ठीक है ना। आप इस प्रॉमिस में ना फाइल लगाओ, इसमें लगाओ तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपके ये आयल स्कोर है, इसमें तो वीज़ा आ ही नहीं सकता, ये आएगा तो इसमें आएगा। और ये चीज़ें बोली जाती हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत फैंसी वर्ड्स के साथ, तो आपको बेवकूफ़ बनाना, किसी भी कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना बहुत ईजी रहता है। और टू बी ऑनेस्ट, ये तो मैं इस लाइन में काम करता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ कि हाँ भाई ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। बट इन रियल अगर कोई और फील्ड होती है, जैसे कोई मेडिकल फील्ड है, कोई और टेक्निकल फील्ड है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, उसमें सेम मुझे भी ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बट अगर मैं अपना दिमाग ना यूज़ करूँ, बट फिर भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और बहुत अपना दिमाग यूज़ करते हैं। तो इट इज़ वेरी ईजी, बट बेसिकली इट इज़ फेयर मार्केटिंग। और इसके बीच में अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चीज़ें सुनता रहता हूँ जी, आप इस इनटेक में फाइल लगा रहे हो, AI चेक कर रहा है जी, AI चेक कर रहा तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, अब तो अप्रूव होना ही नहीं है। तो वो भी एक फेयर मार्केटिंग की टेक्निक्स होती है। चाहे आप इसके अलावा आपने फाइल पुट की हुई है, ठीक है ना, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, और आपको हो रहा है कि इतनी देर में अगर मेडिकल अपडेट हो जाए तो रिजल्ट आ जाता है, इतनी देर में अगर मेडिकल अपडेट ना हो तो लेट आता है, इतनी देर में हो तो अप्रूव होता है, इतनी देर में ना हो तो रिजेक्ट होता है। चाहे आपका हो जी इतनी देर में रिव्यू में शुरू हो जाएगा तो अप्रूव हो जाएगा, इतनी देर में नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। बट इन रियल जो भी कंसल्टेंट, जो भी पुराना कंसल्टेंट, काफ़ी देर से, पुराने से मेरा मतलब है पिछले 10 साल से जो भी काम कर रहा हो, अगर वो रेगुलरली काम कर रहा है, वो भी आपको ये चीज़ बता सकता है कि कोई टाइमलाइन नहीं होती एज सच। कई बार चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्यों कहता हूँ क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं होती, क्योंकि हर केस के साथ डिफरेंट सीन होता है। कई बार कोई केस होता है जिसका जी फाइल लगी है, हफ्ते के अंदर जी मेडिकल अपडेट हो गया, फिर कुछ और अपडेट हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें सारी चीज़ें एक दिन पहले होती हैं और अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। किसके केस में होता है जी BVL जी आ गया, फिर रिजल्ट आ पॉजिटिव आता है, कि में तो लेट दोनों इकट्ठे ही आते हैं, फिर वीज़ा अप्रूव होता है। तो ये आप, इसकी कोई लेना देना नहीं होता आपके वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट में, ये सिर्फ मनगढ़ंत चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंटली बोला जाता है, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा बोल रहा है तो सही है। और मोस्टली आप सब लोग होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ आप बात करते रहते हो, या फिर अपने इंस्टाग्राम ग्रुप्स में, जो भी ग्रुप्स होते हैं, और बेसिकली स्टूडेंट्स टॉकिंग टू ईच अदर एंड अपनी अपनी अजम्पशन शेयर कर रहे होते हो। और वो एक कहते नहीं हिंदी पंजाबी जो खूह का डड्डू बंदा बन जाता है ना, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
और ये सेम चीज़ चलती रहती है आपके साथ भी, और फिर यू कन्फ्यूज़ ईच अदर एंड उसके साथ आप खुद डर जाते हो, और खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये वीडियो बनाने का आंसर तो मैंने शुरू में दे दिया, बट ये सारी एग्जाम्पल्स मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आई टॉक टू सो मेनी स्टूडेंट्स एवरी डे, और सभी बच्चे मैं देखता हूँ ये सभी टेंस होते हैं, सभी। ये बार बार सारी एग्जांपल मैंने तो इसलिए दी कि ये सारी चीज़ें मुझे बताई गई हैं या फिर पूछी गई हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ताकि जो भी बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं या फिर आपने ऐसे इसके रिलेटेड कोई भी बहाना सुना है या फिर कोई भी बात सुनी है जिस वजह से आप अभी टेंस्ड हो, तो बेसिकली वो लॉजिक फुद्दू है, उसका कोई ताल्लुकात नहीं, सिर पैर नहीं है, तो प्लीज़ उसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो। बेसिक सी चीज़ें, और लंबी नहीं करते वीडियो। अगर आपको वीज़ा का प्रूफ चाहिए, उसका ट्रेंड के साथ कोई लेना देना है, इनटेक के साथ लेना देना नहीं, कॉलेज के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो चीज़ों के साथ लेना देना वो है आपका कोर्स रेलिवेंट हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो। फाइनेंशियली अफोर्ड में ज़रूरी नहीं होता जी मैंने फंड दिखाने हैं, जी मेरी ITR इतनी होनी चाहिए, मेरी सी रिपोर्ट इतनी होनी चाहिए, इतने पैसे दिखाने, कुछ नहीं होता। साल की फीस भर रहे हो, GIC है, दैट इज़ मोर देन इनफ। नॉन एज केस है तो हाँ 6 लाख के आसपास आपकी मिनिमम ITR हो। 6 लाख ये भी नहीं कि एक बंदी ही होनी चाहिए, आपकी मम्मी की 3 है, पापा की 3 है, प्लस कर दो 6 होगी, दैट्स इट। बस इतनी सी चीज़ें होती हैं। कनाडा में यही खूबसूरती है, आपको फंड नहीं दिखाने पड़ते, और फिर भी लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी फंड दिखाओ, फंड दिखाओ, फंड दिखाओ, उसके बाद आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो बेसिकली जी आप अफोर्ड कर सकते हो स्टडी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड आप SOP अच्छी लिखो, अपने फ्यूचर को अच्छे से डिफाइन करो, कभी भी SOP कॉपी पेस्ट ना करो। अगर आपको सैम्पल की ज़रूरत हो, फॉर्मेट की ज़रूरत हो, आप हमें मेल कर सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम सबको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। वी मेड अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। एंड कोर्स रेलिवेंट, अपने फॉर्म चेक करो, वीज़ा फॉर्म चेक करो। बहुत सारी फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं वीज़ा फॉर्म की गलती की वजह से, ठीक है ना। चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी कंसल्टेंसी से आप काम करवा रहे हो, ट्रस्ट मी एवरीबडी इज़ मेकिंग मिस्टेक, कभी छोटी मोटी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि दे हैव सो मच ऑफ वर्कलोड, एंड उसकी वजह से प्रॉपर्ली शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर गॉड नोस क्या रीज़न चल रहा है। बट एक्चुअल में आई एम एक्चुअली फेसिंग सो मेनी स्टूडेंट्स जिनकी बहुत सारी फाइलिंग में मिस्टेक है। तो आप इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखो, जिस मर्जी टेक में अप्लाई करो, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आपको ट्रेंड की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका ट्रेंड है, इसका ट्रेंड वो है, और टेंशन फ्री आप फाइल पुट कर सकते हो और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत लंबी बना दी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ठीक लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड हाँ, इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली चीज़ें इसके लिए बोलता रहता हूँ। सो फॉलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।